जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज लोगों की चल रही थी और उस सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि दो स्टेप में पढ़ना है हम लोगों को। एक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें उसकी खाली प्रैक्टिस करनी है। जितने फार्मूले थे सारे हो गए, जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सब कंप्लीट हो गई। अब आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अलग मेथड पढ़ेंगे जिसको हम अप्लाई करते आए हैं। और आज का हमारा मेथड है वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि आंशिक हम उसको क्या करें, फैक्टराइज कर दें, तोड़ दें। ठीक। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, लीनियर पावर है एस की 1, तो इसको ऐसे दो पार्ट में लिखेंगे। ए और बी की वैल्यू निकाल करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, वो लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इधर, फिर न्यूमरेटर से कंपेयर कर दीजिएगा, जो भी होगा वो ए और बी की वैल्यू में। अगर कुछ ऐसा हुआ एस प्लस ए का होल स्क्वायर एस प्लस बी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे ए अपान एस प्लस ए प्लस बी अपान एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एस प्लस बी, तीन पार्ट में। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे? जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी एस की पावर होगी उससे एक कम पावर ऊपर होगी। यहाँ पर एस की पावर क्या है 1, यहाँ पर एस की पावर क्या है 0, यहाँ पर भी एस की पावर क्या है 1। आप इसको पूरे को मत कीजिएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ भी इसकी पावर क्या है 0। ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर एस की एक ही पावर है तो उसको लिखेंगे सी अपान एस प्लस ए बी सी की वैल्यू निकाल करके फिर वापस से हम वही फार्मूला वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, नया कुछ भी नहीं करना। ठीक। चलिए इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये है पहला न्यूमेरिक। इसको देखिए, ये दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एस स्क्वायर 6 है और 5, तो 3 दूना 6 माइनस 2s माइनस 3s प्लस 6। तो क्या लिखा जा सकता है? एस माइनस 2 माइनस 3s माइनस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/s-2 और s माइनस। अगर इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए तो इसको आप लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ a/s-2 प्लस b/s-3। ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब इसकी लीनियर पावर हो, मतलब स्क्वायर और क्यूबिक वाला टर्म ना हो। कहने का ये मतलब है कि खाली ये वाला हो, ये अगर ये आ गया तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, मतलब ए में लग जाएगा, सी में लग जाएगा, लेकिन बी निकालने के लिए फार्मूला नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं वो फार्मूला कौन सा है। शॉर्टकट है ये। यहाँ पर इसको 0 पुट कीजिए तो s-2 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या आ गई 2। s की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, केवल उस टर्म में पुट मत कीजिएगा जो इसको 0 बना रहा हो, डिनोमिनेटर को। ये वाला टर्म 0 बना रहा हो तो इसको हटा करके बाकी जगह s इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 3 माइनस 1। तो जो मिलेगा वही a की वैल्यू आ जाएगी। ये शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ। b की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 पुट कर दीजिए,
तो s इज इक्वल टू क्या मिला 3, s इक्वल टू 3 वहाँ पर पुट करना है, लेकिन उस टर्म में नहीं लिखना है जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे। तो यहाँ पर मत रखिए, बाकी जगह रख दीजिए। तो क्या बचना 1/3 - 2 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई। अगर आप जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वैसे भी करेंगे तब भी -1 और 1 ही आएगी। ना हो तो करके देख लीजिए, मैं करता हूँ। a इज इक्वल टू क्या 1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, a क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए s-3 प्लस b s-2। तो 1 इक्वल टू a प्लस b s प्लस -2b -3a। कंपेयर कीजिए, s का कोफिशियंट उधर 0 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा -3a -2b इज इक्वल टू 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और ऐड कर दीजिए। तो 3 - 2 1, तो b इज इक्वल टू मिलेगा 1। देखिए 1 ही आ रहा है। b की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। चाहे आप जैसे निकालिए वही वैल्यू आएगी। तो a और b की वैल्यू मिल गई। हमारा लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/s-2 प्लस 1/s-3 -1। 1/s-a का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, e की पावर at प्लस इसका क्या हो जाएगा e की पावर 3t। अगर कोई दिक्कत हो तो इसका लाप्लास ले लीजिए, देखिएगा ही आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आंसर आपका गलत है। ठीक, नेक्स्ट चलिए इसमें क्या करेंगे। ये क्या लिखा है 25 5 25, और कुछ हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या करेंगे, s-1। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मैंने आपको बताया था कि जो एस स्क्वायर है तो एस का कोफिशियंट का आधा कीजिए, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, और उसका स्क्वायर क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एस स्क्वायर -6s प्लस 25 प्लस 9 -9। ठीक, कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा s-1, ये क्या हो जाएगा s-3 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 9 -6s, और 25 -9 कितना हो गया 16, 16 को लिख सकते हैं 4। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब s को s-a या s+a कुछ लिखा जाए, लेकिन a दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -1, तो इस -3 को तो -1 बना नहीं सकते, लेकिन इसको -3 बना सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s-3 एक साथ प्लस 2, यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए, e की पावर 3t, e की पावर at को s में s-a से रिप्लेस करते हैं। तो 3 कैंसिल, तो क्या बचा s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये किसका लाप्लास इनवर्स है, cos 4t। यहाँ से 2 बाहर लीजिए, ये क्या लिखा है 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन s की जगह s-2 है, सॉरी s-3 है। तो e की पावर पहले 3t आएगा, ताकि ये बचेगा, 3 यहाँ से हट जाएगा तो 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन at डिवाइडेड बाई a। 2 से ये कैंसिल, ये आपका आंसर है। ठीक, तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, बस चीज़ों का रिवीजन है। यहाँ पर क्या करेंगे,
तीन पार्ट में इसको ब्रेक कर दीजिए। ए अपान एस प्लस बी अपान एस माइनस वन प्लस सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर। मैंने आपको बताया है जितनी एस की पावर यहाँ पर रहेगी उससे एक कम ऊपर रहेगी। हमें ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए। तो एस प्लस फोर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो हम शॉर्टकट फार्मूले से निकालेंगे। एस इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे केवल उस टर्म पर, केवल उस टर्म नहीं पुट करेंगे जो इसको इनफाइनाइट बना रहा हो, डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा हो। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए एस इक्वल टू जीरो यहाँ पर छोड़कर बाकी सब जगह पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, फोर डिवाइडेड बाई माइनस वन इंटू फोर माइनस बी, बी निकालने के लिए एस इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन पुट करना है लेकिन यहाँ पर नहीं पुट करना है। तो क्या आ जाएगा, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। ए और बी तो मिल गए, बचे क्या, सी और डी। तो एस प्लस फोर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस माइनस वन एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी की वैल्यू है वन, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस एस माइनस। अब कंपेयर किए दे रहे हैं सी और डी की वैल्यू निकालने। तो एस प्लस फोर इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस फोर एस माइनस फोर प्लस एस क्यूब प्लस फोर एस प्लस, यहाँ पर देखिए सी एस क्यूब माइनस सी एस स्क्वायर प्लस डी एस स्क्वायर माइनस डी। एस क्यूब से एस क्यूब कैंसिल, फोर एस से ये कैंसिल, बचा क्या, एस प्लस फोर इज इक्वल टू, ये बचा एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी एस क्यूब माइनस प्लस डी माइनस सी एस स्क्वायर माइनस डी। कंपेयर कीजिए, एस क्यूब का वहाँ पर टर्म है नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फोर। सी इज इक्वल टू जीरो और डी इज इक्वल टू आएगा माइनस वन। डी इज इक्वल टू आएगा डी मिल गया, डी मिल गया, ए और बी आपको मिल गए। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, बी की वैल्यू आ गई वन, सी की वैल्यू आ गई जीरो और डी की वैल्यू आ गई माइनस। तो क्या मिला, लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई एस प्लस वन अपान एस माइनस वन माइनस वन अपान एस स्क्वायर प्लस फोर।
चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स बताइए। -1, 1 का लाप्लास होता है 1/s, तो 1 आ जाएगा। इसका लाप्लास इन्वर्स e⁻t, और इसका लाप्लास इन्वर्स sin 2t डिवाइडेड बाई ये आपका। ठीक, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को आगे हम लोग एक पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, उससे करेंगे तो आसान पड़ेगा, लेकिन अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन से करके देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, as प्लस बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, चलिए एस स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एस प्लस बी बी स्क्वायर प्लस सी एस क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी एस क्यूब बी प्लस डी एस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी एस बी बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एस क्यूब का कोई टर्म नहीं है। एस स्क्वायर का टर्म क्या है, बी प्लस डी इक्वल टू 1। एस का टर्म नहीं है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब बी बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू। इनको सॉल्व कर लीजिए और इनको सॉल्व। बी यहाँ पर क्या कीजिए, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया, डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी। तो डी इज इक्वल टू क्या आया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस, ये डी आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस डी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस डी मिल गया, बी मिल गया। ठीक, अब जरा इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ए और सी की वैल्यू 0 0 ही मिलनी चाहिए। बी स्क्वायर 0 मिलेगा, ए एंड सी आप निकाल करके भी देखेंगे तो 0 ही निकलेगा। तो बी और डी की वैल्यू हम जा करके पुट कर देते हैं। ए हो गया 0, सी हो गया 0, बी हो गया क्या, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस। चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई
चलिए, ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका कुछ है? ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो क्या लिखते? साइन 80। इसको क्या लिख देते हैं? 1/b² - a² कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं a साइन 80। इसी तरह यहाँ पर b साइन 80। ये आपका क्या है? ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगता है जब डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। एस स्क्वायर बाई एस क्यूब प्लस 2s/s³ प्लस 6/s³। तो ये क्या मिला? 1/s 2/s² प्लस 6/s³। लाप्लास इनवर्स लीजिए। 1/s⁻n+1 का क्या होता है? t⁻n/n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ का हो जाएगा 2t, और यहाँ का हो जाएगा 6t² 2। तो क्या आया? 1 + 2t + 3t²। आंसर। ठीक। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे? 12 है, 4×3 = 12, मतलब 1/s−4 और s−3। ये -1 आ जाएगा, ये +1। ए और बी करके निकालेंगे, वही आ जाएगा -s+4। हाँ जी, ठीक है। अब इसका लाप्लास इनवर्स ले लीजिए। क्या मिलेगा? -1 e⁻³ प्लस 1 e⁻⁴। आंसर। ठीक। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे? 13 है, ये 13 है तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? s+2 डिवाइडेड बाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए इसको। 4 है, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 13 + 4 -4, तो ये बन गया s+2। ये बन गया s−2 का स्क्वायर। 13 - 4 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये -2 है, तो इसको भी -2 + 2 करके एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? s−2 डिवाइडेड बाई s−2 होल स्क्वायर प्लस 3² प्लस 4 डिवाइडेड बाई s−2 होल स्क्वायर प्लस, लाप्लास इनवर्स ले लीजिए। s−2, इसका मतलब सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो e⁻²t। फिर क्या बचा? s/s² प्लस a² cos 80, तो cos 3t प्लस 4 पहले ले लीजिए, फिर शिफ्टिंग लगाइए e⁻²t। फिर क्या बचा? 1/s² प्लस a², तो sin 3t डिवाइडेड बाई। आंसर। ठीक। नेक्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर दीजिए। तो a/s−1 प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाई s² प्लस 1। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट मिलेगी, s=1 पुट कर दीजिए, केवल उस टर्म को छोड़ करके जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। तो क्या हो जाएगा? s=1 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ए की वैल्यू तो 2 पता हो गई। रही बात बी और सी निकालने की, तो निकाल लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? 3s+1 = 2 s² प्लस 1 प्लस bs प्लस c s माइनस
तो 2s² प्लस 2 प्लस bs² प्लस cs माइनस bs माइनस, तो 2 प्लस b s² प्लस c माइनस b s प्लस 2 माइनस, तो क्या आया 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस, c माइनस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 1। ठीक, तो b और c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई -2 और c की वैल्यू मिल गई 1। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, अलग अलग कीजिए, 2/s-1, b को भी अलग कीजिए, -2/s² प्लस 1 प्लस 1/s² प्लस 1, यहाँ पर है s। चलिए, इसका लाप्लास इनवर्स बताइए, 2, ये हो जाएगा e की पावर t, यहाँ पर -2 बाहर ले लीजिए, क्या लिखा है s/s² प्लस 1 cos t, और ये किसका है, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, बहुत ही आसान है, सबसे पहले क्या लगा दीजिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e⁴t बाहर चला गया, क्या बचा s² s/s² प्लस 9, तो क्या हो जाएगा cos 3t, ये आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में लाप्लास इनवर्स का सिंबल लगा है, मतलब लाप्लास इनवर्स ही आपको निकालना है, तो उसको मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, a/s प्लस 1 प्लस bs प्लस c, इसको क्या करेंगे, इसको आप ये लिख सकते हैं s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, x इक्वल टू -1 पुट करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, पुट करके देख लेंगे। अब रही बात बी एस और सी निकालने की, तो निकाल लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 1s² प्लस 2s प्लस 2 प्लस bs प्लस c s प्लस, तो 1 इज इक्वल टू s² प्लस 2s प्लस 2 प्लस bs² प्लस bs प्लस cs प्लस b प्लस c, तो क्या मिला 1 इज इक्वल टू 1 प्लस b s² 2 प्लस b प्लस c s प्लस 2 प्लस, तो क्या मिला 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1। c इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1। ठीक, b और c की वैल्यू मिल गई -1। चलिए, चलते हैं ऊपर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 माइनस s/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये -1 है, -1 तो -s प्लस 1 कर सकते। ठीक, ये क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स e की पावर -t, यहाँ पर शिफ्टिंग लगाइए e की पावर -t, फिर बचा क्या s/s² प्लस 1 मतलब cos t, आंसर। कोई भी दिक्कत हो, आंसर चेक करना हो तो चुपचाप इसका लाप्लास लेंगे, यही मिल जाएगा। अगर ये ना मिल रहा हो इसका मतलब आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार एक ही चीज़ कहेंगे, रिवाइज करिए, फार्मूला लिख लिख कर याद कीजिए,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतने ही सबकॉन्शियस माइंड में और आपके हाथों में छप जाएंगी। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।